अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसको अफ्रीका का अमेरिका भी कहा जाता है। ऐसा कंट्री जो दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करता है। पाकिस्तानी और इंडियन तो इस कंट्री में छाए हुए हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं साउथ अफ्रीका की। ऐसा क्या है इस मुल्क में कि बहुत से यूरोपीय मुमालिक ने इस मुल्क पर कब्जा किया और आज भी नज़र रखे हुए हैं। इस मुल्क में पढ़ने के लिए कितना खर्चा आता है और इस मुल्क में कैसे जा सकते हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं साउथ अफ्रीका के एक शानदार सफ़र पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका है। दोस्तों, अजीब बात यह है कि इस कंट्री के 3 कैपिटल सिटी हैं, केप टाउन, प्रीटोरिया और ब्लूमफोंटेन हैं। साउथ अफ्रीका में 10% हिस्सा अफ्रीकी लोगों का है, जबकि 20% यूरोपियन और एशियन लोग हैं। जी हाँ, यहाँ आपको पाकिस्तानी और इंडियंस बहुत ज़्यादा तादाद में नज़र आएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 लाख पाकिस्तानी आबाद हैं और इंडियन की तादाद 15 लाख के करीब है। अगर बात की जाए इस कंट्री की कुल आबादी की, तो इस मुल्क की कुल आबादी 6 करोड़ 32 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 24वें नंबर पर आता है। साउथ अफ्रीका को रेनबो नेशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस मुल्क में 11 ऑफिशियल ज़बानें बोली जाती हैं। इनमें सबसे पॉपुलर ज़बान जोलो है, जो तकरीबन 22% लोग बोलते हैं। दोस्तों, साउथ अफ्रीका को गोल्ड नेशन बोला जाए तो कुछ गलत ना होगा। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का 50% सोना इसी मुल्क से निकाला जाता है। साउथ अफ्रीका ऐसा कंट्री है जिसने बहुत अरसा परेशानियां देखी हैं। बहुत अरसा तक इस मुल्क में नस्ल परस्ती और गोरे और काले का फ़र्क रखा जाता था। साउथ अफ्रीका को अफ्रीका का अमेरिका भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे अफ्रीका की निस्बत इस मुल्क का लाइफस्टाइल बहुत जदीद है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का अमीर तरीन शख्स एलोन मस्क 28 जून 1971 को इसी मुल्क के कैपिटल प्रीटोरिया में पैदा हुआ। 1999 में ये कनाडा चला गया और वालदा की वजह से इसे कैनेडियन सिटीजनशिप मिल गई। 1995 में अमेरिका चला गया और ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स और फिजिक्स में की। यूनिवर्सिटी में सिर्फ 2 दिन जाने के बाद तो यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया, क्योंकि ये कारोबार करना चाहता था। इसने सबसे पहले Zip2 और X.com के नाम से कंपनी शुरू की, जिसमें से एक बाद में पेपल बन गई, जिसे पूरी दुनिया जानती है। और इसके अलावा बाकी कंपनीज SpaceX और टेस्ला बन गई, और ऐसे ये 50 साला शख्स दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन गया। पाकिस्तानी इस कंट्री में खुशहाल भी हैं और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। साउथ अफ्रीका के फेमस क्रिकेटर इमरान ताहिर भी पाकिस्तानी हैं। कंट्री की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनीज भी पाकिस्तानियों की है। इस मुल्क में 70% मोबाइल शॉप्स भी पाकिस्तानियों की हैं। आप जब भी जाएंगे तो पाकिस्तानियों से आपकी मुलाकात ज़रूर होगी। इसी तरह इंडियंस भी बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। मुसलमानों ने 1794 में केप टाउन में एक पहली मस्जिद बनाई थी। आज सैकड़ों की तादाद में मस्जिदें भी मौजूद हैं। इस मुल्क में मुस्लिम आबादी तो सिर्फ 2% है, लेकिन माशी तौर पर इतने मजबूत हैं कि हलाल फूड को मुल्की पॉलिसी का हिस्सा बना दिया। इसलिए ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां आपको पानी की बोतल पर भी हलाल स्टैंप लगी हुई नज़र आएगी। यूरोप ने जब इस मुल्क पर पाबंदियां लगाई तो इन्होंने अपने मुल्क में हर चीज़ बनाना शुरू कर दी, और आज ये मुल्क मुकम्मल तौर पर खुद कफील हो चुका है। यहाँ आपको स्याह फार्म और गोरे दोनों ही नज़र आएंगे। साउथ अफ्रीका आज आपको बिल्कुल भी यूरोप से कम नज़र नहीं आएगा। सैर व सियाहत इस कंट्री की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। विजिटर्स बहुत ज़्यादा तादाद में इस कंट्री में आते हैं। टूरिस्ट ज़्यादा आने की एक वजह यह भी है कि ये यूरोप की निस्बत बहुत सस्ता कंट्री है। साउथ अफ्रीका में इस्तेमाल होने वाली करेंसी साउथ अफ्रीकन रैंड है, जो पाकिस्तानी 16 रुपये के बराबर और इंडियन तकरीबन 5 रुपये के बराबर हैं। साउथ अफ्रीका बर्र-ए-आज़म अफ्रीका के जनूब की जानब वाक़या है, जिसके एक तरफ अटलांटिक और इंडियन ओशन की तवील साथी पट्टी लगती है, जबकि इसकी दूसरी तरफ नमीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, ईस्ट वैतनी और इसके अलावा किंगडम ऑफ लेसोथो रखते हैं। इस मुल्क का कुल रकबा 12,21,000 मरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 24वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का मौसम उन चंद ममालिक जैसा है जो बाकी दुनिया से बिल्कुल उल्टा चलता है। जब हमारे मुल्क में शदीद गर्मी पड़ती है तो साउथ अफ्रीका में सर्दी होती है, और जब हमारे मुल्क में सर्दी पड़ती है तो साउथ अफ्रीका में गर्मी पड़ती है। 1488 में पुर्तगाल ने इसे दरियाफ्त किया, लेकिन 1652 में सबसे पहली कॉलोनी पोलैंड के बशिंदों ने बनाई। इसके बाद जर्मन और फ्रेंच भी इस खित्ते में आ गए, क्योंकि ज़रखेज़ ज़मीनें किसी सोने से कम नहीं थी। ये खित्ता स्याह फार्म लोगों का था, लेकिन गोरे यहाँ आकर इन पर हुक्मरानी करना शुरू हो गए। स्याह फार्म लोगों में जोलो का कबीला सबसे बड़ा था। 1795 में बरतानिया भी इस खित्ते में आ गया। बरतानिया 1850 में एशिया से बहुत से गुलामों को साउथ अफ्रीका ले आया।
ان سے ریلوے لائن اور مائننگ کا کام لیا گیا۔ 1893 میں گاندھی ساؤتھ افریقہ پہنچا، یہاں تک کہ انہیں ٹرین کے ڈبے سے اتار دیا گیا کیونکہ وہ غلطی سے گوروں کے ڈبے میں بیٹھ گئے تھے۔ آپ یہاں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نسل پرستی کس حد تک عروج پر تھی۔ اس وقت گوروں کو حکمران اور سیاہ فام کو غلام سمجھا جاتا تھا۔ یورپ کے مختلف ممالک کی یہاں آنے کی دلچسپی صرف کھیتی باڑی یا زرخیز زمین نہیں تھی۔ دنیا کی مہنگی دھاتوں میں سے ایک ہیرا بھی اس ملک میں بڑی تعداد میں موجود ہے۔ تعلیم کی کمی ہونے کی وجہ سے یہاں کے سیاہ فام صرف غلام بن کر رہ گئے، جبکہ گورے سونا، ہیرا اور بہت سی دوسری قیمتی اشیاء اس ملک سے لے کر اپنے ملک چلے گئے اور امیر ملک بن گئے۔ نسل پرستی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ وائٹ پیپل کی لائن الگ اور بلیک پیپل کی لائن الگ ہوتی تھی۔ بلیک لوگوں کو پاس بک پکڑا دی جاتی تھی جس میں لکھا ہوتا تھا کہ انہیں کیا کام کرنا ہے اور کہاں رہنا ہے اور کہاں سے کھانا ہے۔ ایسا سلوک کوئی جانوروں سے بھی نہیں کرتا جو بلیک پیپل سے کیا گیا تھا۔ نیلسن منڈیلا اس ملک کے لیے نئے آغاز کی امید کی کرن تھے جس نے نسل پرستی کو ختم کیا، لیکن کچھ حصوں میں آج بھی نسل پرستی موجود ہے۔ ساؤتھ افریقہ کا سب سے فیمس سٹی کیپ ٹاؤن ہے۔ ٹورسٹ سب سے زیادہ اسی سٹی میں آتے ہیں۔ اس شہر کی جب بھی کبھی بات ہوتی ہے تو خوبصورت سال سمندر اور بیچز کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ کیپ ٹاؤن افریقہ کی طرف سے دنیا کا آخری سٹی ہے۔ شہر سے 4 گھنٹے کی مسافت پر ایک ایسا مقام بھی موجود ہے جہاں اٹلانٹک اوشن اور انڈین اوشن ایک ساتھ ملتے ہیں۔ ان دونوں سمندروں کا پانی ایسا ہے کہ یہ آپس میں مکس نہیں ہوتے، بالکل ایک لائن کی شکل میں الگ الگ نظر آئیں گے۔ کنٹری کی 70% آبادی کرسچن، 4.5% ٹریڈیشنل، 2% مسلم، 1% ہندو اور باقی دیگر مذاہب کے لوگ آباد ہیں۔ دوستو، دنیا کا 90% پلانٹینیم بھی ساؤتھ افریقہ میں موجود ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ساؤتھ افریقہ کی زمین کے نیچے دنیا کی سب سے مہنگی دھاتیں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ کے مختلف ممالک ہر وقت اس پر نظر رکھے ہوئے بیٹھے ہیں۔ آپ یہاں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ پوری دنیا کے لیے کتنا اہم ہے۔ پاکستانی اس ملک میں موبائل شاپ اور گاڑیوں کی ریپیئرنگ کا کام بڑی تعداد میں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے پاکستانی اور انڈینز سپر سٹورز بھی چلاتے ہیں۔ اگر آپ جاب کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ تر جاب آپ کو پاکستانی اور انڈینز کے پاس ہی کرنا پڑے گی۔ یہاں پر سٹارٹنگ سیلری 2 لاکھ پاکستانی کے قریب ہے۔ اگر بات کی جائے ویزا کی تو پاکستان سے VFS گلوبل کے ذریعے آپ ویزا لے سکتے ہیں، جسے جیری آفس بھی کہا جاتا ہے۔ بہت سے اسٹوڈنٹس اس کنٹری میں پڑھنے کے لیے بھی جاتے ہیں۔ اس ملک کا لٹریسی ریٹ 87% ہے، جو افریقہ کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ پاکستان سے اگر آپ ساؤتھ افریقہ پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آئٹس کے 6.5 بینڈز ہونا ضروری ہیں۔ اس کنٹری میں ایڈمیشن مارچ اور اگست میں اوپن ہوتے ہیں۔ اس ملک میں یونیورسٹی فیس $2,000 سے $4,000 سالانہ ہے اور رہنے کا خرچہ $200 سے $400 ماہانہ ہے۔ اس کے علاوہ کھانے پینے اور ٹرانسپورٹ کا خرچہ $250 سے $500 ماہانہ ہے۔ اس ملک میں ٹورسٹ بھی بہت زیادہ آتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 7.6 ملین لوگ اس کا سالانہ وزٹ کرتے ہیں۔ اس ملک میں ٹرانسپورٹ کا بہترین نظام موجود ہے۔ اس ملک کی اچھی بات یہ ہے کہ حلال فوڈ آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے۔ کیپ ٹاؤن بہت خوبصورت شہر ہے، یہاں جا کر آپ بہت زیادہ ریلیکس فیل کرتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔